हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे मेमोरी स्टैक। मेमोरी स्टैक क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। मेमोरी स्टैक इज अ सीरीज ऑफ मेमोरी स्पेसेस दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोसेसेस डन बाय प्रोसेसर एंड इज टेम्परली स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो समझने की है, स्टैक हमें ऑलरेडी पता है, यानी एक के ऊपर एक जब हम डेटा रखते चले जाते हैं तो हम उसको स्टैक कहते हैं। अब सीरीज ऑफ मेमोरी स्पेसेस अगर हमने यूज़ करी हुई हैं, किस लिए? ताकि हम प्रोसेसर के किए हुए कामों को स्टोर कर सकें, तो उसको क्या कहने लगते हैं? हम मेमोरी स्टैक कहने लगते हैं। अब प्रोसेसर जब काम कर रहा है तो उसके प्रोसेसर्स को कहीं हम स्टोर करेंगे, तो हम उसको स्टोर करते हैं सीरीज ऑफ मेमोरी स्पेसेस में, जिसको हम कहते हैं मेमोरी स्टैक। और इसको हम कहाँ स्टोर करते हैं? टेम्परली स्टोर करते हैं रजिस्टर्स में। ठीक है। रोल क्या होता है? रोल इन मैनेजिंग सब रूटीन्स। अब यहाँ पे बार बार जो सब रूटीन्स आएगा उसको आप ऐसे समझ लेना कि ये शेड्यूल ऑफ इवेंट्स है, मतलब शेड्यूल ऑफ वर्क है जो हमें करना है। सबसे पहला क्या रूल होता है इसका, मेमोरी स्टैक का? द स्टैक सपोर्ट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय मेंटेनिंग ऑटोमेटिक प्रोसेस स्टेट डेटा। मतलब क्या है इसका? मतलब बस इतना सा है कि स्टैक जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ये प्रोसेस स्टेट डेटा को ऑटोमेटिकली स्टोर करता रहता है। ठीक है, कैसे करेगा ये आप आगे देखोगे। अब ये है कि अगर हमारा प्रोसेस जैसे जैसे चल रहा है और अगर उसकी स्टेट्स को कोई ऑटोमेटिकली स्टोर कर ले रहा है, तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? तो इसलिए हमारा स्टैक हेल्प करता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। सेकेंड पॉइंट है, इफ द मेन रूटीन ऑफ अ प्रोग्राम इन्वोक्स अ फंक्शन ए which in turn invokes function B, which in turn returns the control to function A, which in turn returns the control to main function। देखो, हम लोगों ने अपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा था, जब अगर आप नेस्टेड फंक्शंस की बात करते थे तो आपको याद होगा मेन फंक्शन में हम एक फंक्शन बनाते थे, ए को कॉल करते थे। अगर हमने ए को कॉल किया और ए ने आगे जाके बी कोई दूसरा फंक्शन जिसको कॉल किया, तो क्या होता था? होता ये था कि मेन फंक्शन से कंट्रोल जाता था ए को। अब यहाँ पे ए ने के अंदर गया, ए के अंदर सारा टास्क एग्जीक्यूट किया, और फिर बी है तो बी को जैसे ही उसने कॉल लगाई वो गया बी के पास। अब बी ने अपना काम किया, फिर उसने क्या किया? उसने कंट्रोल वापस किया किसको? ए को। और ए ने अपना काम खत्म ही कर दिया है, तो उसने कंट्रोल वापस किया किसको? मेन फंक्शन को। अब ये जो हम रिटर्न कर रहे हैं, ये हम कैसे कर रहे हैं? आप अपने घर से अगर निकलोगे और आपको अपने घर का ही एड्रेस नहीं पता, तो आप रिटर्न कर पाओगे अपने घर पे? कभी नहीं कर पाओगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकेगा? ये तब पॉसिबल हो सकेगा अगर हमने अपना एड्रेस कहीं सेव कर लिया है। तो टू रिटर्न कंट्रोल टू प्रॉपर लोकेशन, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न एड्रेसेस मस्ट बी स्टोर्ड। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमें रिटर्न करना है कंट्रोल को, प्रॉपर लोकेशन को, तो हमें अपने जितने भी रिटर्न एड्रेसेस हैं उसका सीक्वेंस स्टोर रखना है। अब इसके लिए बेस्ट सूट क्या हो सकता है? बेस्ट है इसके लिए कौन सा? स्टैक। स्टैक क्यों? क्योंकि स्टैक आपको पता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप कितने भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो और हटा भी सकते हो, पुश पॉप। ठीक है। तो a stack is well suited for maintaining this information as it is dynamic data structure that can support any level of nesting within memory constraint। अब ये क्यों लिखा हुआ है any level of nesting within memory constraint? क्योंकि जैसे जैसे आप नेस्टिंग करोगे आपके क्या होंगे? फंक्शंस बढ़ेंगे, फंक्शंस बढ़ेंगे तो उनके एड्रेसेस बढ़ेंगे, एड्रेसेस ही आप स्टोर कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऐसा चाहिए जो ऐड करता चले, सब्ट्रैक्ट करता चले। When a subroutine is called, the address of next instruction to execute in the calling routine is pushed onto the stack। जैसे ही यहाँ पे आपका सब रूटीन कॉल होता है, तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इसका क्या होता है? एड्रेस तुरंत सेव हो जाता है। कहाँ पे? स्टैक में। ठीक है। तो when a subroutine is called, the address of the next instruction to execute in the calling routine is pushed onto the stack। हम तुरंत स्टैक में डाल देते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी हम करने वाले हैं उसका एड्रेस। ठीक है। जब सब रूटीन वापस आता है तो ये रिटर्न एड्रेस वहां से पॉप कर लिया जाता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जंप कर जाता है स्पेसिफाइड लोकेशन पे। ऑब्वियस ही बात है, अब जब एक से दूसरे पे जा रहा है, जा कहाँ रहा है? मैंने कहा था हम जब भी जाते हैं कहीं तो हम अपना एड्रेस कहीं स्टोर करके जाते हैं कि ये मेरा रिटर्न एड्रेस है, इसको सेव रखना। तो जब रिटर्न एड्रेस सबने सेव कर दिया, हम जब जा रहे हैं, व्हेन सब रूटीन इज कॉल्ड, जब सब रूटीन रिटर्न्स, तो क्या होगा? ये रिटर्न एड्रेस वहाँ से पॉप कर लिया जाएगा, वहाँ से रीड कर लिया जाएगा स्टैक से, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जंप कर जाएगा स्पेसिफाइड लोकेशन पे। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे स्टैक फ्रेम फॉर मेमोरी फॉर मेन फंक्शन है, फिर स्टैक फ्रेम फॉर ए है, स्टैक फ्रेम फॉर बी है, फिर अनलोकेटेड और लोअर हाई है। अब स्टैक फ्रेम क्या है ये हम आगे भी पढ़ेंगे।
देखो पहले आप इतना समझ लो कि मान लो ये मेन है, इसका रिटर्न एड्रेस हम सेव करके गए थे, तभी तो हम ए में गए थे। जब हम ए से बी में गए तो हम एड्रेस यहाँ सेव करके गए अपना, फिर हम बी में गए, ठीक है। तो द इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड इन दी स्टैक रिफ्लेक्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस एट एनी गिवन इंस्टेंस। जितना जितना हमारे में लोकेशन होगा, भाई अब हमारा स्टैक है, जब हम मेन से गए थे यहाँ पे तो हमने क्या सिर्फ एक स्टोर किया होगा, मेन फंक्शन का एड्रेस। तो हमें ये देख के पता चल जाएगा कि हाँ हमारा अभी मेन फंक्शन से गया है एड्रेस ए की तरफ। जब हमने ए कर लिया तो हमें पता चल गया। तो द इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड इन द स्टैक रिफ्लेक्ट्स द एग्जीक्यूशन और स्टेट ऑफ द प्रोसेस एट एनी गिवन इंस्टेंस। अब इन एडिशन टू दी रिटर्न एड्रेस, केवल रिटर्न एड्रेस के अलावा स्टैक इज़ यूज टू स्टोर आर्ग्यूमेंट्स। जो हम सब रूटीन्स यानी जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, तो वो भी स्टोर करने के लिए यहाँ पे स्टैक यूज़ होता है। भाई हमने फंक्शन कॉल किया तो अब हमारा जो रिटर्न एड्रेस है वो इसमें सेव करेंगे, और क्या आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं वो भी हम इसमें सेव रखेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन पुश्ड ऑन टू दी स्टैक एज अ रिजल्ट ऑफ फंक्शन कॉल इज कॉल्ड फ्रेम। देखो जब हमने फंक्शन कॉल किया तो जो इस स्टैक में जो इन्फॉर्मेशन आके सेव हो गई उसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्रेम। ये क्या क्या हो सकती है, रिटर्न एड्रेस हो सकती है, वेरिएबल्स हो सकते हैं जो हमने अभी पास किए हैं फंक्शन को। द एड्रेस ऑफ द करंट फ्रेम, अब ये देखिए, द एड्रेस ऑफ द करंट फ्रेम इज स्टोर्ड इन फ्रेम पॉइंटर। अब इस फ्रेम का भी ना एक एड्रेस होगा, इसको हम कहाँ सेव करते हैं, इसको हम फ्रेम रजिस्टर में सेव करते हैं, ठीक है। अब when a subroutine is called, the frame pointer for the calling routine, जब एक सब रूटीन कॉल हुआ तो इस फ्रेम पॉइंटर का, कॉलिंग रूटीन का, इसको भी हम पुश कर देते हैं स्टैक पे, ताकि इसके एलिमेंट्स रीस्टोर करे जा सकें जब सब रूटीन एग्जिट कर जाता है। तो ये था हमारा मेमोरी स्टैक का बेसिक चीज़ें जो आपको रिक्वायर्ड होंगे आगे एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू।